तुमको आगे राजा बनना है तो यही वोट तुमको राजा बनाएगा, यही वोट तुमको शिक्षित करेगा। इसलिए बाबा साहब ने हम सबको वोट का अधिकार दिया। कहा मेरे बच्चों जाओ, बाबा साहब की मूर्ति लगी आपने बगल में, बाबा साहब की मूर्ति लगी नहीं लगी, सबने देखी नहीं देखी? तो बाबा साहब के बाएं हाथ में क्या संविधान है कि नहीं है, और दाएं हाथ में मिलू कैसे है कि नहीं है? दो बातें बाबा साहब ने कही कि मेरे बच्चों, मेरे हाथ बाएं हाथ में संविधान है, इस संविधान की रक्षा करनी है आखिरी दम तक। जब तक तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक मेरे बच्चे अपने संविधान की रक्षा आप सबको करनी। ये बात किसने कही? बाबा साहब ने। और दूसरी बात बाबा साहब ने उंगलियों के इशारे में कही कि जाओ मेरे बच्चों उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो, अपने उत्थान के लिए भाई वोट, इस वोट के जरिए उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के। और जिस दिन आपने उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लिया उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफें खत्म, सारी दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगी। जिस दिन आप राजा बन जाओगे तो राजा कहाँ रहता है? कभी आपने सोचा राजा कहाँ रहता है? बताइए, राजा कहाँ रहता है? राजा महलों में रहता है कि नहीं रहता? तो मेरा समाज राजा बन जाएगा तो झोपड़पट्टियों में नहीं रहेगा, ये समाज भी महलों में रहने का काम करेगा। और यही बाबा साहब चाहते थे, यही बाबा साहब का सपना था कि मेरा समाज भी महलों में रहना सीख जाए। और इसलिए बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया। और इसलिए आज कसम खा लीजिए कि आपको इलेक्शन में 500 रुपए मिलेगा, 1000 रुपए मिलेगा, 2000 मिलेगा, दारू की बोतल मिलेगी, मुर्गा भी मिलेगा। ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग बांटने का काम करेंगे, लेकिन कसम खा लीजिएगा हम बाबा साहब के सिपाही हैं, न बिकेंगे और न झुकेंगे। और 2023 में नीला झंडा हाथ के निशान लेकर के नीले झंडे वाली मोहर को या बटन को दबा देंगे साहब, ये कसम खा लीजिएगा। और जिस दिन आप कसम खा लेंगे उसी दिन झुंझुनू से हाथी जयपुर की तरफ चल पड़ेगा। और यही हम सबकी इच्छा है कि हमारा हाथी झुंझुनू से जयपुर की तरफ बढ़े। और आप सबके मन में एक आशा है कि हमारी बहन जी भी देश की गद्दी पर बैठे। कितने लोग चाहते हैं कि बहन जी देश की गद्दी पर बैठे? मेरी तमाम बड़ी माताएं बहनें, आप जितने भी लोग आए हुए हो, ये सभी लोग चाहते हो कि 2024 में देश की गद्दी पर कौन बैठे? बहन जी बैठे। और बहन जी को गद्दी बैठाना चाहते हो तो रास्ता तो जयपुर से होके जाएगा कि नहीं जाएगा? जब नीला झंडा हाथ के निशान हाथी के साथ में जयपुर पहुंचेगा 2023 में, तभी वहीं से हाथी दिल्ली की तरफ कूच करेगा 2024 के लिए। और यही सब हम सब पूरी कामना के साथ में काम करते हुए, पूरी ताकत के साथ करते हुए, आपसी भाईचारे के साथ में काम करते हुए बाबा साहब की विचारधारा को, माने बहन के संघर्ष को हम सबको गांव-गांव लेकर जाना है। कि नीला झंडा हाथ के निशान एक एक घर जाना है, गांव-गांव थाने पे लेकर जाना है। और एक कसम खाना है कि अब 2023 में बहुजन पार्टी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार जयपुर में देखने को चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। बाबा साहेब आवाज नहीं आई, जन माता आवाज नहीं दे। बहन जी को सोचिए, बहन जी शेर नहीं बहना है, दहाड़ देती है तो देश की कुर्सी हिल जाती है। बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजी से बोलिए, बाबा साहेब अमर है, अमर साहेब अमर है, फूले अमर है, साहब जी महाराज अमर है, श्री कांसी राम साहेब अमर है, श्री कांसी राम साहेब अमर है। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा, हाथी का। धन्यवाद राम जी गौतम साहब। अभी मैं आपके बीच में एक शख्सियत है
जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की इंडिया के सेक्रेटरी हैं और बीएसपी की रीति से प्रभावित होकर के आज पार्टी को करना चाहती हैं। मैं उनको बहुत आमंत्रित करता हूँ, कृपया मंच पे आएं। माननीय प्रदेश प्रभारी जी कोमल मीणा साहब, माननीय प्रभारी जी उनको प्रस्ताव बैठक में